सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान कई अजला में दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े के वाकयात में 37 अफराद जख्मी। कुनकोट में JUIF और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान तसादुम, पोलिंग अमले के 10 अहलकार अगवा। ठल में फायरिंग, घोटकी में वोट कास्ट न करने देने पर खवातीन का एहतजाज। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान हंगामों में पीपल्स पार्टी मुलव्विस है। रहनुमा MKM वसीम अख्तर का इल्जाम, कहते हैं सिंध के कुछ इलाकों में डाकुओं ने बैलेट बॉक्स और पेपर छीने। बैलेट पेपर्स पर इंतखाबी निशान ही मौजूद न थे। इलेक्शन कमीशन अपनी कारकर्दगी देखे। इस तरह का इलेक्शन पीपल्स पार्टी हुकूमत पर सवालिया निशान है। बैलेट पेपर्स की छपाई में गलतियों का मामला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं जहां उम्मीदवारों के नाम गलत प्रिंट हुए वहां पोलिंग मुलतवी की। दोबारा इलेक्शन के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। लोटे जमीर बेचकर हल्के के अवाम की तौहीन करते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले अवाम को अपने हलकों में लोटों को शिकस्त देना होगी। लोटे अपने हलकों में कामयाब नहीं होंगे। हमजा और शहबाज शरीफ को शिकस्त देनी है। पंजाब में 5 मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मखसूस नशिस्तों का ज़िमनी इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। नए चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है। अगले इलेक्शन के लिए फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे पर शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत, बोले नेशनल एक्शन प्लान में सूबों के किरदार को दोबारा बहाल किया जाएगा। इंसाफ के दरवाजे बंद हो चुके और मुल्क में खाना जंगी का खतरा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का हुकूमत से महंगाई खत्म करने का मुतालबा, बोले नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं और कारोबारी तबका परेशान है। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान में कोई फर्क नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माजूर शहरियों के लिए बड़ा फैसला, सेरेब्रल पॉलिसी से मुतासरा मरीजों को आलात और सामान सस्ता देने का ऐलान। मसनूई आज़ा का सामान बनाने वाले इदारों की मदद और तादाद बढ़ाई जाएगी। माजूर शहरियों की मदद के लिए आलात पाकिस्तान में कम कीमत पर तैयार किए जाएंगे। और PIA की मलेशिया के लिए लाहौर से भी परवाजों का सिलसिला बहाल। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कौमी एयरलाइन अपनी परवाजों की तादाद में इजाफा कर रही है। अब लाहौर से बराह रास्त अंदरून और बैरून मुल्क सियाहती मकामात तक रसाई फराहम की जा रही है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का बयानिया एक, मुआशी बहाली और तरक्की के लिए यकीनी अमन व अमान बुनियादी तकाजा है। पाकिस्तान की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक लाहौर में आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म को मुल्क में अमन व अमान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आगाह किया गया। सूबा पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया।
शहबाज शरीफ के जेर सदारत इजलास में दहशत गर्दी के खात्मे और इस जम में लाहक खतरात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। दहशत गर्दों की माली मुआवनत के सद्देबाब के इकदाम और कवानीन पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया, जबकि वज़ीर आज़म ने फेटफ शराइत की तकमील के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को भी सराहा है। लोटे जमीर बेचकर हल्के के अवाम की तौहीन करते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, अवाम को अपने हलकों में लोटों को शिकस्त देना होगी। लोटे अपने हलकों में कामयाब नहीं होंगे। हमजा और शहबाज शरीफ को शिकस्त देनी है। यहां भी इसके बावजूद कि अंपायर इसके साथ है, हमें पता है इनके साथ कौन कौन है, और हमें यह भी पता है कि यहां पैसा भी चल रहा है, लेकिन आपने अपने जज्बे और जुनून से डोर टू डोर जाके अपनी कौम को जगाना, आपने अपनी कौम को जगाना, इन चोरों को मौत नहीं देनी। ये बिल्कुल ठीक है। ये यही सारा आईएसएफ यही सारा जोश निकाल देना, मिट निकल जाएगी इलेक्शन तक। तुम्हारी इलेक्शन में हर पोलिंग स्टेशन पे नौजवानों ने जाके हर पोलिंग स्टेशन संभालना। अच्छा अब सुने, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। ये जो अमेरिका के नौकर हैं, अमेरिका के बुत की पूजा करने वाले हैं, क्या पाकिस्तानी कौम इनको शिकस्त देगी? शिकस्त देगी इंशाअल्लाह। अंपायरों के बावजूद हमने अमेरिका के गुलामों को, मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को इंशाअल्लाह हमने हराना है। बस आखिर में मियां उस्मान, मियां अकरम उस्मान, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, डीजल भी महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया, बिजली भी महंगी हो गई। हमें कहते थे सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान कई इजला में लड़ाई झगड़े के वाकयात में 37 अफराद जख्मी हो गए। कंगकोट में JUIF और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान तसादुम। पोलिंग अमले के 10 एहलकारों को अगवा कर लिया गया। ठल में फायरिंग तो गोदकी में खवातीन ने वोट कास्ट न करने देने पर एहतजाज किया। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन कहीं लड़ाई झगड़े तो कहीं फायरिंग के वाकयात पेश आए। कंगकोट में JUIF और पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने आ गए। एक दूसरे की डंडों के साथ पिटाई के नतीजे में 30 कारकुन जख्मी, जबकि मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। दूसरे वाक़े में कंगकोट के दर्द UC के पोलिंग स्टेशन टोड़ी बंगलू पर मुसल्ला अफराद ने धावा बोलकर पोलिंग अमले के 10 अफराद को अगवा कर लिया। मुसल्ला अफराद ने वोटर्स को हरासा करने के लिए हवाई फायरिंग भी की। इलाके में खौफ हरास फैल गया। नौशहरो फिरोज के इलाके भरिया सिटी में बैलेट पेपर्स पर उम्मीदवार के स्टैंप लगाने पर तसादुम हुआ। कारकुनों ने एक दूसरे पर शदीद तशद्दुद किया। पुलिस की इजाफी नफरी ने सूरत हाल को संभाला। ठल की UC 28 पर पीपल्स पार्टी और JUIF के कारकुनान में फायरिंग का तबादला हुआ। 7 अफराद जख्मी और 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा है कि सिंध बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का बाजार गर्म है। बैलेट पेपर्स पर इंतखाबी निशान ही मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन अपनी कारकर्दगी देखे। इस तरह का इलेक्शन पीपल्स पार्टी हुकूमत पर सवालिया निशान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वसीम अख्तर ने इलेक्शन कमीशन से 3 अजला सक्खर, नवाबशाह और मीरपुर खास में वोटिंग का अमल मुअत्तल करने का मुतालबा किया था। उनका कहना था कि सूबे के बाज़ इलाकों में डाकुओं ने बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर्स छीन लिए और इंतखाबी अमले को गायब कर दिया, जबकि कुछ बैलेट पेपर्स पर इंतखाबी निशान भी नहीं छापे गए। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातें इंतखाबी अमल पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हालात को संभालने में नाकाम हैं तो फौज को बुलाया जाए। वसीम अख्तर ने कहा कि यहाँ अफरा तफरी और तशद्दुद भी है। क्या इंतखाबात इसी तरह कराए जाते हैं? उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि ऐसी सूरत हाल में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द को मुलाकात की दावत दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द के साथ सिंध बल्दियाती इंतखाबात, इंतखाबी फहरिस्तों और हल्का बंदियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो एमक्यूएम से फौरी राब्ता करें। एमक्यूएम ने सिंध हुकूमत पर हल्का बंदियों में गड़बड़ करने का इल्ज़ाम लगाया है। बैरिस्टर फरूक नसीम का कहना था कि सिंध हुकूमत ने जहां चाहा सियासी बुनियादों पर हल्का बंदियां की। यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान बैलेट पेपर्स की छपाई की गलतियां सामने आ गईं, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जहां पर उम्मीदवारों के नाम गलत प्रिंट हुए वहां पोलिंग मुलतवी कर दी। दोबारा इलेक्शन के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान ने कहा कि जहां झगड़े हुए वहां सूरत हाल पर काबू पाया। पुरतशद्दुद वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंक्वायरी भी होगी। उम्मीदवारों और तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त है कि हालात को पुरअमन रखें। उन्होंने कहा कि इनके इल्म में नहीं कि बैलेट पेपर्स कम भेजे गए। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, किसी की डायरेक्शन के पाबंद नहीं है। बल्दियाती नताइज कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से ज्यादा बड़े पैमाने पर जमा किए जाते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि नई चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है, जहां नया इलेक्शन कमीशन हो और नए इलेक्शन हो। हम अगले इलेक्शन के लिए फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए तैयार हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि पंजाब में 5 मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक हैं और इस पर नुमाइंदगी रोकना अफसोसनाक है। मखसूस नशिस्तों का ज़िमनी इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज को जिस तरह गैर कानूनी तौर पर पंजाब के मसनद इक़्तिदार पर बिठाया गया था वो काबिल शर्म था और इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से मदद की मुस्लिम लीग नून की ताकि हमजा शहबाज वज़ीर आला बन जाएं। सिंध में 800 लोग बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। ये एक मजाक है जिस तरह के इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, ये इलेक्शन नहीं। PTI रहनुमा ने कहा कि नैब तरामीम के बाद नैब का प्रैक्टिकल इंतकाल हो चुका, सिर्फ दफनाना बाकी है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम और FIA प्रोसिक्यूटर की तब्दीलियों का केस सुनेगी। उन्होंने कहा कि जाली अरस्तु एहसन इकबाल कहते हैं तरक्की मुमकिन है अगर चाय ना पी जाए, लेकिन आज जहां किराना दुकानें भी जबरदस्ती बंद करवा दी गई हैं, इनसे ना बिजली पूरी हो रही है और ना तेल पूरा हो रहा है, जबकि आम आदमी को समझ नहीं आ रही कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने नैब कवानीन में तरमीम से मुतालिक इमरान खान के बयान को झूठ का पलंदा करार दे दिया। एक बयान में आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि नैब तरमीम इमरान खान का अपना कानून था और 80% तरमीम इनकी लाई हुई है। मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ इन्हें पार्लियामेंट में कानून की शक्ल दी। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान इस मामले पर अदालत से रुजू कर चुके हैं, लिहाजा सियासी बयानबाजी से गुरेज करें और फैसला अदालत पर छोड़ दें। आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि हम इन तरामीम का अदालत में पूरा दिफा करेंगे। तरामीम इस्लामी शरीयत, आइन और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक हैं। शेख रशीद अहमद ने कहा है कि जुलाई पाकिस्तान की सियासत का अहम तरीन महीना है। साबिक वज़ीर दाखिला ने ट्वीट में लिखा कि फजलुर रहमान का साजिश करवाने का एतराफ भौंडा मजाक है, बल्कि साजिश गैर मुल्की डॉलरों के मुनहरिफ अराकीन में तकसीम से शुरू हुई। हर रोज 10 शोबों में नया टैक्स लगाया जाता है, जबकि अभी तक ना तो IMF का फैसला आया है और ना ही FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला है। शेख रशीद ने सवाल किया कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और मनशियात केस में वज़ीर दाखिला पर फर्द जुर्म कौन लगाएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि इंसाफ के दरवाजे बंद हो चुके और मुल्क में खाना जंगी का खतरा है।
सिराजुल हक ने ट्रेन मार्च के दूसरे रोज के आगाज पर खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत से कहता हूं महंगाई खत्म करें। नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं और कारोबारी तबका इस वक्त बहुत परेशान है। मेरे मार्च का मकसद सिर्फ महंगाई का खात्मा है। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान में क्या फर्क है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 50% फी लीटर लेवी टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे पेट्रोल और डीजल 50 रुपए लीटर मजीद महंगा हो जाएगा। समझ नहीं आती गरीब आदमी कैसे जिंदा रहेगा। महंगाई का तूफान बरपा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लेवी टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे पेट्रोल और डीजल 50 रुपए लीटर मजीद महंगा हो जाएगा। समझ नहीं आती गरीब आदमी कैसे जिंदा रहेगा। महंगाई का तूफान बरपा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मशीर ज़राअत मंजूर वसान का कहना है कि इमरान खान आइंदा इंतखाबात में मुझे नजर नहीं आ रहे। एक बयान में मंजूर वसान ने कहा कि जो इक़्तिदार से जाता है वो जल्दी वापस नहीं आता। इमरान खान मुल्क का बेड़ा गर्क करके गए हैं। मंजूर वसान ने पेशगोई की कि 2023 में बिलावल भुट्टो या नून लीग से वज़ीर आज़म बनने का इम्कान है या इत्तेहाद भी हो सकता है। अब इमरान खान को इंतजार करना पड़ेगा। उनकी मकबूलियत में आहिस्ता आहिस्ता कमी होती जाएगी। पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे कर्ज प्रोग्राम में $2 अरब इजाफे के लिए कोशां है, जिसके लिए मालियाती इदारे ने स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले दस्तावेजात फराहम करने की यकीन दहानी करा दी है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान IMF की जानिब से कर्ज प्रोग्राम की बहाली के मामले पर स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले दस्तावेजात फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई है। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का मसवदा पीर के रोज फराहम किया जाएगा। इस हवाले से जराये ने मजीद बताया है कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम का हुजम 6 अरब से बढ़ाकर $8 अरब करने, प्रोग्राम की मुद्दत में भी 1 साल की तोसी की दरख्वास्त की है, जबकि पाकिस्तान को $6 अरब के कर्ज में से $3 अरब पहले ही मौसूल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माजूर शहरियों के लिए बड़ा फैसला। सेरेब्रल पॉलिसी से मुतासरा मरीजों को आलात और सामान सस्ता दिया जाएगा। सरबराह वज़ीर आज़म स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म सलमान सूफी का कहना है कि हुकूमत हेल्थ केयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्ट्रेटेजिक इस्लाहात शुरू कर रही है और सेरेब्रल पॉलिसी से मुतासरा मरीजों को सहूलियात दी जाएंगी। फैसला के तहत मसनूई आज़ा का सामान बनाने वाले इदारों की मदद और तादाद बढ़ाई जाएगी। मुतासरा मरीजों की तालीम के लिए म्यूजिक थेरेपी जैसे इकदाम मुतारिफ करवाए जाएंगे। उनका कहना था कि दिमागी फालिज के मरीजों के लिए खुसूसी व्हील चेयर्स बनाई जाएंगी। माजूर शहरियों की मदद के लिए आलात पाकिस्तान में कम कीमत पर तैयार किए जाएंगे। हुकूमत माजूर शहरियों को अहम सामान और आलात रायती कीमत पर देगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मीडिया हाउसेस के बकायाजात की अदायगी के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि 1 महीने के अंदर बकायाजात की अदायगियों के लिए लाइहा अमल तैयार करके मंजूरी के लिए पेश किया जाए। उन्होंने इस सिलसिले में अपने पर्सनल सेक्रेटरी अमजद अली खान को तमाम महकमों के हुकाम का फौरी इजलास बुलाकर जुमला उमूर को हतमी शक्ल देने की जिम्मेदारी सौंपी है। वज़ीर आला ने इस सिलसिले में पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए बाकायदा हफ्तावार इजलास मुनाकिद करने का भी फैसला किया है। गवर्नर पंजाब में बहावलपुर सर्किट हाउस में मुनक़िदा तकरीब में स्पीडो बस सर्विस की 8 इजाफी बसों और बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नई मशीनरी की फराहमी का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर गवर्नर पंजाब ने मीडिया के गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबका दौर में अहलियाने बहावलपुर से स्पीडो बस सर्विस का हक छीन लिया गया था। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हिदायत पर स्पीडो बस सर्विस बहाल कर दी गई है और इस सर्विस में मजीद इजाफा कर दिया गया है। गवर्नर का कहना है कि सफाई सुथराई के बेहतर निज़ाम के लिए बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कायम की गई है, जिससे सफाई का नया मयार कायम होगा।
सिक्योरिटी फोर्सेज ने वादी तीरा में सर्च ऑपरेशन के दौरान बारूद और असलहा बरामद कर लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेज ने जिला खैबर में वादी तीरा के इलाके हैदर वेख में सर्च ऑपरेशन के दौरान बारूद और असलहा कब्जा में ले लिया, जो दहशतगर्दों के एक पुराने ठिकाने से बरामद किया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कब्जे में लिए जाने वाले साजो सामान में 4 किलो गोदाम बराम, 5 अदद देसी साख्ता बम और 18 अदद दस्ती बम शामिल हैं, जबकि 2 अदद मशीन गन और सैकड़ों की तादाद में कारतूस भी कब्जे में लिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई के हवाले से। सिक्योरिटी फोर्सेज ने वादी तीरा में सर्च ऑपरेशन के दौरान बारूद और असलहा बरामद कर लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेज ने जिला खैबर में वादी तीरा के इलाके हैदर वेक में सर्च ऑपरेशन के दौरान बारूद और असलहा कब्जा में ले लिया, जो दहशतगर्दों के एक पुराने ठिकाने से बरामद किया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कब्जे में लिए जाने वाले साजो सामान में 4 किलोग्राम बारूद, 5 अदद देसी साख्ता बम और 18 अदद दस्ती बम शामिल हैं, जबकि 2 अदद मशीन गन और सैकड़ों की तादाद में कारतूस भी कब्जे में लिए गए हैं। मुल्क में एक बार फिर कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा। कोरोना के योमिया केसेस की तादाद 400 से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 406 नए केसेस रिपोर्ट किए गए। 2 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.81% रही। 24 घंटे में 14,437 कोरोना टेस्ट किए गए। NIH के मुताबिक आलमी वबा कोरोना के 94 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और सूबे भर में सबसे ज्यादा शरह कराची में रिकॉर्ड की गई है। तर्जमान महकमा सेहत के मुताबिक सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.64% रही, जबकि कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 949 टेस्ट किए गए, जिनमें 206 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और शरह 21.71% रही। PIA ने इस्लामाबाद के बाद अब लाहौर से भी मलेशिया के लिए परवाज़ों का सिलसिला बहाल कर दिया। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, लाहौर से अब बराह रास्त अंदरून व बैरून मुल्क सियाहती मकामात तक रसाई फराहम की जा रही है। कोरोना की पाबंदियों के बाद पहली परवाज़ आज सुबह लाहौर से कोलमपुर के लिए रवाना हुई। PIA इस्लामाबाद से कोलमपुर के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें पहले ही जा रही थीं। वज़ीर हवाबाजी की खुसूसी हिदायत पर कौमी एयरलाइन अपनी परवाज़ों की तादाद में इजाफा कर रही है। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ी का कहना था कि गर्मियों की छुट्टियों के मौका पर सियाहती मकामात की परवाज़ों में इजाफा किया जा रहा है। लाहौर से अब बराह रास्त अंदरून बैरून मुल्क सियाहती मकामात तक रसाई फराहम की जा रही है। ख्वाजा साद रफ़ी ने मज़ीद कहा कि लाहौर में गिलगित और स्कर्दू की परवाज़ें भी ऑपरेट की जा रही हैं और अब बाकू और कोलमपुर की परवाज़ें भी लगा दी गई हैं। इन परवाज़ों का मकसद लोगों को अपनी कौमी एयरलाइन के जरिए बराह रास्त और आरामदेह सफरी सहूलियात मुहैया करना है। आगे बढ़े और आपको बताएं, गुजरांवाला में इंसदाद मनशियात के आलमी दिन पर आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। सहाफ़ी तंजीमों, पुलिस, सिविल सोसाइटी, ताजर बरादरी और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात गुजरांवाला से मलिक तौसीफ अहमद की इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स के ज़ेर एहतमाम इंसदाद मनशियात के आलमी दिन के हवाले से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ती तंजीमों, पुलिस, सिविल सोसाइटी, ताजर बरादरी और शहरियों ने हिस्सा लिया। कि मनशियात एक लानत है, जैसे अपने बच्चों को दूर रखा जाए, ये इंसानी जिंदगी को खा रही है और हुकूमत पाकिस्तान ने, मुल्क अजीज ने भी इस पर नशे पर सख्त से सख्त सजा दी हुई है। ये पूरे खानदान के लिए बदनामी और उसके बाद पैसे के ज़िया, उसके बाद जिंदगी को निकल रही है। जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एक मंशियात का कल्चर आम हो रहा है, उसकी हौसला शिकनी हम कर सके, इसलिए ये अवेयरनेस है कि सिविल सोसाइटी भी इसमें हमारे साथ तावन करे। रैली के शुरकार ने कहा कि मंशियात की रोकथाम के लिए पुलिस के साथ साथ शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। तो नशे का जो हस्पताल है ना, वो माजर के साथ कोई नहीं है, तो सरकारी सतह पे फुल फोर्स जो है ना, वो नशे का अस्पताल जो है वो गुजरांवाला में कायम किया जाए। और उसकी मेन वजह यही है
कि कम से कम यहाँ जो है ना 8 से 9 हजार लोग जो है ना वो सड़कों पे सोते हैं और सड़कों पे जो है वो नशा करते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे लिए बहुत एक्टिविटीज थी, हमारे लिए ग्राउंड से प्ले ग्राउंड, बच्चों के पास प्ले ग्राउंड नहीं है, गवर्नमेंट की पाबंदी लगी हुई है। हमें देखना चाहिए कि क्या हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है। अगर गैर इखलाकी ऐसी कोई चीज हो रही है उसको फिल फोर बताया जाए। आप ये ना समझे कि एक बंदा नशा करता है, जो बंदा नशा करता है उसकी पूरी फैमिली सफर करती है, पूरी फैमिली उसके ऊपर ये लानत परेशानी में आ जाती है। इसलिए हम सबको मिलके अपनी इंतजामिया के साथ, पुलिस के साथ, सबके साथ मिलके मंशियात के खिलाफ जंग करनी चाहिए। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर में समाजी तंजीम के ज़ेर एहतमाम इंसदाद मनशियात के आलमी दिन पर सेमिनार का इनेकाद हुआ। एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल फोर्स ऑफिसर समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। नवीद मलिक रिपोर्ट करेंगे। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इंसदाद मंशियात की रोकथाम के लिए तकरीबात का एहतमाम किया जाता है, जिसमें नशे की रोकथाम के लिए शऊर उजागर किया जाता है। लाहौर में ग्लोबल वेलफेयर फाउंडेशन और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में ANF के अफसर नमान, अफसर शफीक, डॉक्टर जफर इकबाल, मियाँ सिंगर, मुमताज़ अली के अलावा सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए शुरका का कहना था कि नशा हमारे माशरे में बड़ी तेजी से फैल रहा है और सबसे ज्यादा नौजवान नस्ल इसका शिकार हो रही है। सेमिनार के अख्ताम पर शहरियों में शऊर उजागर करने के लिए इंसदाद मंशियात वाक भी की गई। पाकिस्तान में नौजवान स्टूडेंट की बड़ी तादाद ने नशे की लानत का शिकार हो रही है। हुकूमत के साथ साथ वालिदैन को भी नशे की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन हमाद के साथ मोहम्मद नवीद मलिक, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। लाहौर में सदर वीनस वेलफेयर ग्रुप शेख शाहान और एडवोकेट समीउल्लाह ज़िया की जानिब से मलिक असद अली खोखर के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाइस्ता परवेज़ मलिक, मियाँ मरहूब अहमद, MNA राना मुबशर, MPA अख्तर हुसैन बादशाह, तलहा बरकी, शब्बीर अहमद उस्मानी, MPA रमज़ान भट्टी ने खुसूसी शिरकत की है। तफसीलात जान लेते हैं कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदा राना जाहिद से। राना जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं 168 में जो है शाहान शेख साहब की तरफ से जो वेनिस सोसाइटी के सदर हैं मलिक असद खोखर के एजाज़ में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से एक मीटिंग का जो है यहाँ पर इनकाद किया गया। यहाँ पर हमारे साथ समीउल्लाह ज़िया साहब मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं और इस जो आज का जलसा हो रहा है इसके मुंतज़मीन भी हैं, उससे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा समीउल्लाह साहब, किस तरह का इलेक्शन देख रहे हैं आप? कोई कांटे का मुकाबला है ये, या जो मुस्लिम लीग नून है अपने कामों की वजह से क्लीन स्वीप करने जा रही है? जी, मैं समझता हूँ कि इस हलके में जो PP 168 है और इवन नेशनल असम्बली का जो हलका है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग रही है और हमेशा से कामयाबी हासिल करती रही है, एक्सेप्शनली किसी एक आध इलेक्शन के अलावा। तो इस दफ़ा भी मुस्लिम लीग नून का पलड़ा हर लिहाज से भारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आज की गैदरिंग है वो इट्सेल्फ एक सबूत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लोग कितना प्यार करते हैं इस हलके के। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का असल में काम बोलता है। इस हलके में जितने डेवलपमेंट के काम हुए हैं प्रीवियसली, जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस हलके से मुंतखब होकर उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप भी की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हलके में बहुत सारा काम किया है नून लीग ने और ओवरऑल पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी इतना काम कर चुके हैं। तो अवाम चूँकि इस वक्त बाशऊर है और वो समझती है कि जो पाकिस्तान का और इस सूबे का और इस हलके का मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़रिए ही सही है। समीउल्लाह साहब, ये बताइएगा जो मलिक असद खोखर साहब है, पिछली दफ़ा जो है ना वो खड़े हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अब उन्होंने क्या ऐसा हुआ, क्या सोचा कि उन्होंने जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिया? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये जो पिछला इलेक्शन था वो फर्स्ट टाइम उस वक्त मलिक असद साहब जो थे वो इलेक्ट हुए एज मेंबर प्रोविंशियल असेंबली। तो मैं तो यही कहूँगा जी, रॉन्ग नंबर पे इलेक्ट हो गए, तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो राइट नंबर पे हैं और इलेक्ट होके तो और बेहतर काम करेंगे। पहले आप ये कह रहे हैं कि जो ज़मीर की आवाज़ है उन्होंने अपना मुंतखब सही किया, उन्होंने अब जो दोबारा एग्जैक्टली। अच्छा, अगर मसाइल की हम बात करें, ये जो हल्का 168 है
इसके अहम मसाइल में से क्या क्या मसाइल हैं और आप लोगों की जीतने के बाद क्या तरजीह होगी? जी, वैसे तो जो मलिक असद साहब हैं, इन्होंने बड़ा एक्टिवली पहले भी परफॉर्म किया है। इस हल्के से जो भी इलेक्ट होता है हमारा नुमाइंदा, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम करता है। काम बेसिकली जो डेवलपमेंट के काम हैं वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुके हुए हैं आज से पहले तक। इससे जो रहते हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे और मेजर इशू इस हल्के में अब सच कोई नहीं है। समीउल्लाह साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में बताया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब ये मालूम हो चुका था कि इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक आने लगी है, तो उन्होंने क्या किया कि प्राइजेस को जो होल्ड कर लिया, जिसमें पेट्रोल भी शामिल था और जो दूसरी चीज़ें थी उन्होंने कर लिया। तो जैसे ही ये गवर्नमेंट उनका था कि नई गवर्नमेंट आएगी तो उसके ऊपर एकदम बोझ भी बढ़ जाएगा। और समीउल्लाह साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में भी बताया कि जी यूक्रेन की जंग की वजह से जो मामलात हुए हैं उसकी वजह से काफ़ी हद तक जो पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइजेज हैं वो बढ़ी हैं। और ये मलिक असद अली खोखर साहब के भी बताया कि जी इन्होंने पहले भी बहुत ज़्यादा तरक्याती काम करवाए और आने वाले में जो रिमेनिंग काम है वो बड़े अच्छे अंदाज में इसको क्लियर करवाएंगे। समीउल्लाह साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। क्या तरजीहात होंगी आपकी 168 में इलेक्शन जीतने के बाद? जब उम्मीदवार ने खिदमत की हो हल्के की तो अवाम मोबिलाइज होती है और इंशाल्लाह खिदमत का जो जज्बा मेरे में था और मेरे में है, इंशाल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा और आवाम को पता है कि मैं उनकी खिदमत करूँ। अच्छा, मलिक असद खोखर साहब जी, जो इमरान खान का बयानिया है साजिश वाला, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? उसका कोई बयानिया नहीं है। वो सुबह उसका एक बयानिया होता है, रात को एक होता है, दोपहर को एक होता है, उसका कोई बयानिया नहीं है। वो फजूल आदमी है। राना जाहिद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े आपको बताएं कि लेस्को की डिवीजन बादामी बाग की सब डिवीजन शाद बाग में करप्शन का बाजार गर्म है। सिंगल फेज और 3 फेज मीटर के नाम पर दिहाड़ियां लगाई जाने लगी हैं। मुतासरा शहरियों ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लेस्को की डिवीजन बादामी बाग की सब डिवीजन शाद बाग में करप्शन का बाजार गर्म है। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ मुबशर अली जंजुआ से। मुबशर, कितनी करप्शन का बाजार सरगर्म है? देखें, ये यहाँ पे जो डिवीजन बाग है इसकी आगे सब डिवीजन बनती है शाद बाग। यहाँ पे जो मुतलका मीटर इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने यहाँ पे रिश्वत का बाजार गर्म किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने 2 टाउट रखे हुए हैं। टाउट माफिया के साथ ये मिल के लोगों के मीटरों को चेक करते हैं, जिसके साथ मुकम्मका हो जाए उसको छोड़ देते हैं, ना तो उस पर मुकदमा दर्ज करके डिटेक्शन ऑफ लोड चार्ज करते हैं। उस लोड चार्ज करने के बाद जो पैसे चार्ज किए जाते हैं बिल की मद में, वो दुकानदारी के लिए ऊपर बुला के तो उनके साथ दुकानदारी करते हैं। जी, मुबशर जंजुआ अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने ज़िमनी इंतखाबात में जलसे और जुलूस की निगरानी के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स को हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर लाहौर ने उम्मीदवारों को ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं और डिप्टी कमिश्नर लाहौर को भी बाज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मरासला तहरीर कर दिया, जिसके मुताबिक अरकान पार्लियामेंट इंतखाबी मुहिम में शिरकत कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, अवामी ओहदेदारान, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स इंतखाबी मुहिम में शरीक नहीं हो सकते। जलसे, जुलूस और दीगर सरगर्मियाँ ज़िला इंतजामिया की तरफ से मुतय्यन करदा मकामात पर की जा सकती हैं। डिप्टी कमिश्नर जलसे, जुलूस, रैलियों की तफसीलात के बारे में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर को आगाह करेंगे। लाहौर के इलाका गड़ी शाहू में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना अहसन शराफत के एजाज में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद। वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक, मियाँ मरगूब अहमद, वहीद गिल और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की है। इस मौका पर राना अहसन शराफत का कहना था कि 17 जुलाई को अवाम ने नून लीग को वोट देकर सियासी दुश्मनों की आंखें खोल दी हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुन ही पार्टी का असल असासा और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। कारकुनों को इनका जायज़ मुकाम देना ही पार्टी की पॉलिसी है। पंजाब में तरक्याती मनसूबों पर तनकीद करने वालों की कारकर्दगी अपने सूबों में सिफर है। उनका मजीद कहना था कि यूटर्न, धरना, इल्ज़ाम तराशी और झूठ न्यासी की पहचान है। अवामी खिदमत के जज्बे से आरी अनासर को पंजाब की तरक्की एक आंख नहीं बाती। आइंदा इंतखाबात में अवाम वोट की ताकत से मनफी सियासत का बिस्तर गोल कर देंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा। अरब मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब का दौरा किया,
वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा, जो मुमलिकत के बानी के नाम पर है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजबूत और तरक्की देने में जनरल बाजवा की नुमाया कोशिशों को सराहते हुए इन्हें किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाजा। रूस ने एक और यूक्रेनी शहर पर मुकम्मल कब्जे का दावा कर दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक रूसी फौज ने हफ्तों की लड़ाई के बाद यूक्रेन के एक और अहम शहर पर मुकम्मल कब्जे का दावा किया है, जबकि सेल्वानोडोन्स के मेयर ने शहर पर रूसी कब्जे की तस्दीक कर दी है। रूस इस वक्त यूक्रेनी के मशरकी हिस्से पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश में है और मॉस्को के हामी अलहदगी पसंदों का कहना है कि रूसी फौजी और इनके इत्तेहादी भी दाखिल हो गए हैं। रवां साल T20 वर्ल्ड कप से कबल कौमी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। ऑस्ट्रेलिया में रवां साल अक्टूबर में होने वाली T20 वर्ल्ड कप से कबल मेजबान न्यूजीलैंड पाकिस्तान और बांग्लादेश पर मुश्तमिल सामुल्की सीरीज का प्लान बनाया गया है। सीरीज के इनेकाद के लिए तीनों बोर्ड्स के दरमियान मामला तय पा गए हैं। पीसीबी का कहना है कि वर्ल्ड कप से कबल कम अज कम टीम के लिए 6 या 7 मैचेस खेलने के मौके तलाश कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की पिचेस भी बाउंस और पेस होता है। ग्रीन शर्ट्स को वर्ल्ड कप से कबल वहां मैचेस खेलने का फायदा होगा। कोहिनूर न्यूज से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।